अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पूरी दुनिया एक तरफ और अमेरिका एक तरफ। दुनिया के दूसरे कोने पर बसा एक ऐसा देश जिसकी हनक ग्लोबल है। एक ऐसा देश जो अपनी अर्थव्यवस्था और संसाधनों के दम पर जियोपॉलिटिक्स को जैसे चाहता है वैसे चलाता है। अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। कहते हैं कि अमेरिका से ही दुनिया में डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। अमेरिकन प्रेसिडेंट को दुनिया का सबसे ताकतवर राजनेता माना जाता है। इसके पीछे की वजह है वहां का फेडरल सिस्टम और उसकी अर्थव्यवस्था। अमेरिका को 46वां राष्ट्रपति मिल चुका है। जनता मोहर लगा चुकी है। अब बारी है सबसे पावरफुल देश के सबसे पावरफुल पर्सन के शपथ ग्रहण की। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। बाइडेन के शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां पूरी हैं। बाइडेन का शपथ ग्रहण वॉशिंगटन डीसी में होगा, लेकिन उस पर नजर पूरी दुनिया की है। बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही दुनिया के कई देशों को लेकर अमेरिका की वो नीतियां बदल जाएंगी जो डोनाल्ड ट्रंप ने बनाई थी। बाइडेन इस बात का संकेत पहले ही दे चुके हैं कि वो ट्रंप की कुछ नीतियों को जरूर बदलेंगे। अमेरिका की वो कौन-कौन सी पॉलिसीज हैं जिसे बाइडेन बदलने वाले हैं। बाइडेन के इस बदलाव से भारत पर क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान और चीन को लेकर बाइडेन क्या करेंगे? अमेरिका, इंडिया, इंडियन और बाइडेन। न्यूज़ 18 ब्यूरो। नमस्कार, आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं। 20 जनवरी 2021। इसी तारीख को जो बाइडेन अमेरिका के 46वें प्रेसिडेंट पद की शपथ लेंगे। जो बाइडेन अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बनने वाले हैं। अभी तक ये रिकॉर्ड ट्रंप के नाम पर था। ट्रंप 70 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने और जो बाइडेन 78 साल के हैं। बाइडेन के शपथ ग्रहण को लेकर वॉशिंगटन डीसी में तैयारियां पूरी हैं। पिछले दिनों में हुई हिंसा से सबक लेते हुए इस बार सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ये अमेरिका है, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 50 राज्यों का सबसे ताकतवर संघ। इस फेडरेशन के सबसे ताकतवर नेता को राष्ट्रपति कहते हैं। 20 जनवरी 2021 को 50 राज्यों के इस फेडरेशन को मिलेगा 46वां राष्ट्रपति। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। बाइडेन के शपथ ग्रहण के साथ ही भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे तो जो बाइडेन लगातार 2 बार अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। अमरीकियों में एक सामान्य चर्चा रहती है कि उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति बनने से पहले की ट्रेनिंग है। जो बाइडेन का राजनीतिक करियर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। 77 साल के बाइडेन 6 बार सीनेटर रहे और अब अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। बाइडेन साल 1988 और 2008 में भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उस वक्त उन्हें असफलता हाथ लगी। जो बाइडेन वकील है, उन्होंने कुछ दिनों तक वकालत भी की है। 1972 में पहली बार जो बाइडेन सीनेटर चुने गए थे। बाइडेन
दुनिया के सबसे ताकतवर राजनेता बन चुके हैं, लेकिन उनकी सियासी जिंदगी के साथ साथ निजी जिंदगी भी बेहद उतार चढ़ाव भरी रही है। 1972 में जब पहली बार जो बाइडेन सीनेट के सदस्य चुने गए तो उसी दौरान उनके परिवार के साथ एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें उनकी बेटी और पत्नी की मौत हो गई थी। कुछ सालों बाद जो बाइडेन ने दूसरी शादी की, जिससे उन्हें अब एक बेटी है। साल 1972 में बाइडेन के साथ जो हुआ उससे उनकी निजी जिंदगी पूरी तरह से हिल गई, लेकिन दूसरी शादी के बाद बाइडेन की जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई। लगभग 50 साल के राजनीतिक करियर में बाइडेन पर करप्शन के भी आरोप लगे। 1993 में इन पर एक महिला ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप भी लगाया था। बाइडेन पर साहित्यिक चोरी का भी आरोप है। साल 1988 में वो राष्ट्रपति का चुनाव इसलिए नहीं लड़ पाए थे क्योंकि उन पर विपक्षी पार्टी ने साहित्यिक चोरी का आरोप लगा दिया था। निजी और राजनीतिक जिंदगी में तमाम उतार चढ़ाव के बाद जो बाइडेन अब अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। बाइडेन के शपथ ग्रहण को लेकर पूरे अमेरिका में राजनीतिक गहमा गहमी है। पिछले दिनों वहां के पार्लियामेंट में ट्रंप के समर्थकों ने जो किया वो अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास के सबसे भयावह दिन में से एक था। शपथ ग्रहण समारोह के दिन उस घटना का रिपीटेशन न हो, इसके लिए वॉशिंगटन डीसी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वॉशिंगटन के चप्पे चप्पे पर पहरा है। संगीनों के साए में वो इमारत भी है जिसे अमेरिका का पावर सेंटर कहा जाता है। कैपिटल बिल्डिंग यानी कि अमेरिकी संसद भवन के इर्द गिर्द सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है कि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। वजह है अमेरिका में होने वाला राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह, जिस पर अमेरिका की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने इस बात की आशंका जताई है कि शपथ ग्रहण में हिंसा फैलाई जा सकती है। यही वजह है कि अमेरिका के सभी 50 राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। करीब 25,000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कर दी गई है। FBI की माने तो इस वीकेंड अमेरिका के सभी 50 राज्यों में हथियारबंद विरोध प्रदर्शन हो सकता है। FBI के इसी अलर्ट के चलते वॉशिंगटन डीसी में करीब 25,000 नेशनल गार्ड्स को भेज दिया गया है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में डोनाल्ड ट्रंप शामिल नहीं होंगे। अमेरिका में और लगभग दुनिया की हर डेमोक्रेसी में ऐसी परंपरा रही है कि जब नया राष्ट्रपति पद संभालेगा तो उससे ठीक पहले वाला राष्ट्रपति उसके साथ होगा, लेकिन ट्रंप नहीं होंगे। मुद्दे पर लौटते हैं। इंडिया, इंडियन और बाइडेन। इंडिया और विश्व के लिए बाइडेन बतौर राष्ट्रपति कैसे पेश आएंगे, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और अमेरिका के रिलेशन अभी ठीक हैं, लेकिन आगे कैसे रहेंगे? भारत को लेकर जो बाइडेन क्या सोचते हैं? पाकिस्तान और उसके दोस्त चीन को जो बाइडेन कैसे टैकल करेंगे, ये भी समझिए। बाइडेन ने अभी राष्ट्रपति का पदभार नहीं संभाला है, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि आने वाले 4 साल अमेरिका, इंडिया और पूरी दुनिया के लिए कैसे रहेंगे। चीन और पाकिस्तान को लेकर ट्रंप की नीति आक्रामक रही है। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को ट्रंप ने खूब प्रचारित किया, लेकिन बाइडेन ने संकेत दिया कि अमेरिका डेमोक्रेसी है और वहां किसी व्यक्ति विशेष या फिर धर्म विशेष के नाम पर किसी को बैन नहीं किया जा सकता। बाइडेन ने अभी शपथ नहीं ली है, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने ट्विटर पर यह जानकारी दी थी कि 6 मुस्लिम देशों के नागरिकों पर लगे प्रतिबंध को वो हटाएंगे। बाइडेन ने यह भी कहा कि वो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में अमेरिका को फिर से शामिल करेंगे ताकि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान किया जा सके। इसके अलावा भारत और इंडो पैसिफिक को लेकर ट्रंप और व्हाइट हाउस की रणनीति स्पष्ट थी। इस पर बाइडेन क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। मेरे ख्याल से ज़्यादा अपने पार्टनरशिप बना के चलेंगे तो उसमें प्राथमिकता इसमें अगेन यूरोप के लिए पहले होगी, लेकिन जो एशिया में जो उनका एक वो विजन रहा है, एक तो उन्होंने पहले कहा था कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा जॉइंट विजन हो भारत का और अमेरिका का, तो वो मेरे ख्याल से आगे बढ़ाया जाएगा। इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों देश और गहरे तरीके से एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं
रक्षा के क्षेत्र में चारों जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं, सिस्मोआ हो, चाहे वो बेका हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स हो, चाहे कॉमकासा हो, सभी पे हस्ताक्षर कर लिए गए हैं और डिफेंस पार्टनरशिप भारत और अमेरिका की लगातार गहरी होती जा रही है। भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको अमेरिका में भी बाईपार्टीजान सपोर्ट है, चाहे वो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन हो। पिछले 2 दशकों में लगातार सभी ने भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को गहरा करने का कार्य किया है। 15 अगस्त 2020 अमेरिका में इंडियन कम्युनिटी के बीच बाइडेन ने कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो भारत के सामने मौजूद खतरों से निपटने में उसके साथ खड़े रहेंगे। बाइडेन अब चुनाव जीत चुके हैं, इसलिए उम्मीद ये की जा सकती है कि बाइडेन अपने वादे पर खरा उतरेंगे। जिस तरीके से व्यापार का अमेरिका के साथ में रहता है, तो पहले ये रहता था कि चीन को कुछ ना कुछ आपस में उनको अपने एग्रीकल्चरल मार्केट चाहिए होता था, तो उसके बदले में थोड़ा कंसेशन दे देते थे, तो देंगे नहीं देंगे। तीसरा मैं कहूँगा कि ताइवान के ऊपर और हांगकांग में जिस तरीके से चीन ने बहुत ज़्यादा दबाव बनाया है और भारत जैसे देश के ऊपर भी LAC पर उन्होंने जो है इस तरह से शांति बनाए रखने का वादा करने के बाद में वहाँ पे हमला कर दिया, तो मेरे ख्याल से मैं सोचता हूँ कि वो सब बातें अमेरिका के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ध्यान में रखना होगा। भारत की चुनौतियां सिर्फ भारत की नहीं है, वो पूरे विश्व के लिए चुनौती है। भारत ने हमेशा से आतंकवाद को मानवता के लिए खतरा बताया है। पीएम मोदी दुनिया के हर मंच से आतंकवाद और उसके समर्थकों को ललकार चुके हैं। इसीलिए बाइडेन भी अगर पीएम मोदी और उनके विजन के साथ हाथ मिलाकर चलेंगे तो आतंकवाद और उसके समर्थकों को सबक सिखाया जा सकेगा। में ये निर्भर करेगा कि भारत किस तरीके से जो अपने विचार हैं वो अमेरिका को समझा सके, क्योंकि हमारे यहाँ चूँकि डेमोक्रेसी है, बहुत ओपन है, सब लोग बोलते हैं, अपोजिशन भी बोलता है, सरकार भी बोलती है और बाकी लोग भी बोलते हैं, सोशल मीडिया वाले भी, हर तरीके से। तो ऐसे में थोड़ा दिक्कत आ जाती है कि वो एक व्यू पॉइंट नहीं जाता है। तो अमेरिका को ये देखना पड़ेगा कि उनके अपने हित में और क्षेत्र के हित में क्या है, उसके बाद में बात आगे बढ़ सकती है। जैसा कि हमने पहले कहा था कि अमेरिका, इंडिया, इंडियन और बाइडेन, यानी कि भारत और अमेरिका की डिप्लोमेसी, अमेरिका में काम करने वाले भारतीय और अमेरिका में काम करने की इच्छा रखने वाले भारतीय। ट्रंप के टाइम पर अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी और वीजा पॉलिसी को लेकर हमेशा भारतीय कामगारों में दुविधा रही है, लेकिन अब बाइडेन ने ऐसा संकेत दिया है कि अमेरिका सभी के लिए ओपन है। इससे ये संभावना है कि आने वाले दिनों में भारतीयों को अमेरिका में काम करने में थोड़ी सुविधा होगी, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो रुख था वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी की वजह से उसमें तमाम बाधाएं आ रही थीं। इसी वजह से भारत और अमेरिका के जो व्यापारिक जो इश्यूज थे वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान उसमें बहुत अधिक सफलता नहीं मिली और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो अमेरिका फर्स्ट की नीति है वो जिम्मेदार रही। लेकिन अब जब बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर करने जा रहा है, 20 जनवरी को राष्ट्रपति बिडेन होंगे अमेरिका के, उसके बाद से ऐसा लगता है कि व्यापारिक जो संबंध है भारत और अमेरिका के वो और अधिक स्मूथ तरीके से आगे बढ़ेंगे। दोनों ही देशों के बीच में जो व्यापार का जो प्रोसेस है वो और अधिक स्मूथ और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका का इस समय का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चीन है। चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए ट्रंप ने भारत को हमेशा साथ लेकर चलने की कोशिश की, क्योंकि साउथ एशिया में अगर कोई देश चीन को बैलेंस कर सकता है तो वो है भारत। आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक हर मोर्चे पर भारत चीन को टक्कर दे सकता है। इसीलिए ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि बाइडेन इंडो पैसिफिक को लेकर जो भी नीति बनाएंगे उसमें भारत को केंद्र में रखना लाजमी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। अब आप सबके मन में एक सवाल होगा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कहां हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं और ट्रंप ने क्यों शपथ ग्रहण से दूरी बनाई है? जिस वक्त जो बाइडेन शपथ ले रहे होंगे उस वक्त ट्रंप क्या कर रहे होंगे? देखिए रिपोर्ट। Do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States.
ये अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति पद के तौर पर उनके शपथ ग्रहण का वीडियो है। इसमें पूर्व राष्ट्रपति ओबामा, क्लिंटन और जो बाइडेन भी नजर आ रहे हैं। ओबामा के हाथों ट्रंप को खुशनुमा माहौल में सत्ता हस्तांतरित की गई, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ट्रंप अमेरिकी इतिहास में उन राष्ट्रपतियों की सूची में शामिल होने जा रहे जिन्होंने नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं लिया है। ट्रंप ऐसे इकलौते राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने उत्तराधिकारी की जीत को स्वीकार भी नहीं किया है और जिन पर 2 बार महाभियोग का आरोप लगाया जा चुका है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि सत्ता हस्तांतरण से पहले ट्रंप कर क्या रहे हैं। ट्रंप को लेकर सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि उनके मन में खुद को माफी देने का विचार आया। इस बात को लेकर उन्होंने अपने सलाहकारों से बात भी की, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाए। उनके पारिवारिक सूत्रों के जरिए जो खबर सामने आई है, उसके मुताबिक ट्रंप को 100 लोगों को माफ करने का अधिकार है। मंगलवार को 100 लोगों की रिहाई की सूची बनी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सलाहकारों से बात की। ट्रंप ने पूछा कि वो खुद को माफी दे सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने ट्रंप को रोका। अधिकारियों ने कहा कि वो ऐसा ना करें। खुद को माफ किया तो दोषी माने जाएंगे। खुद को माफी देना गैर संवैधानिक तरीका है। 2 बार महाभियोग प्रस्ताव को लेकर परेशान ट्रंप ने खुद को माफ करने की रणनीति बनाने पर विचार किया, लेकिन ये लोकतंत्र में संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। इसीलिए ट्रंप चाहकर भी खुद को माफी नहीं दे सके। मुझे लगता है कि चुनाव के दौरान जिस तरह के भाषण हुए, उससे साफ जाहिर था कि जितनी भी नीतियां या जितने निर्णय राष्ट्रपति ट्रंप ने लिए थे उनको बदला जाएगा। और बार बार ये उम्मीदवार जो बाइडेन और अब राष्ट्रपति जो बाइडेन ये कह चुके हैं बार बार, और उन्होंने कहा है कि सबसे पहले दिन ही वो अपना इनॉग्रेशन के बाद कई निर्णय हैं जिनको वो पहले दिन ही बदलने वाले हैं, और बहुत से दूसरी नीतियों को भी इसी तरह से वो पहले 100 दिन में बदलेंगे। ट्रंप के लिए मुसीबतों का दौर 6 जनवरी से शुरू हो गया था, जब ट्विटर पर फ्लिप बैन लगाया गया। पहले ट्विटर ने बैन लगाया, फिर फेसबुक ने बैन लगाया, सोशल मीडिया का बैन हो गया। ट्रंप के लिए मुसीबतों का दौर 6 जनवरी से शुरू हो गया था। 6 जनवरी को अमेरिकी संसद में ट्रंप समर्थकों की ओर से हुई हिंसा के बाद ट्विटर ने उन पर बैन लगा दिया। फेसबुक और स्नैपचैट ने भी ट्रंप के सोशल मीडिया खाते को बैन कर दिया। इस बीच खबर है कि ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट पर बैन से चुनाव संबंधित गलत सूचनाओं में 70% से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दावा करते रहे हैं कि अमेरिकी चुनाव की मतगणना में कथित तौर पर गड़बड़ियां हुई हैं। इसके अलावा ट्रंप समर्थकों की ओर से इस मामले पर अलग अलग अमेरिकी अदालतों में कई मुकदमे दर्ज कराए गए, लेकिन वो सभी खारिज हो गए। बहरहाल हर तरफ से बाजी हारने के बाद ट्रंप ने एक और चौंकाने वाला फैसला किया। वो बाइडेन के शपथ ग्रहण से दूर रहेंगे। सत्ता हस्तांतरण के वक्त अमेरिकी राष्ट्रपतियों की गैर मौजूदगी का इतिहास खासा दिलचस्प है। 1801 में एडम्स राष्ट्रपति जेफरसन की शपथ में नहीं गए। 1869 में एंड्रयू जॉनसन भी शपथ समारोह से दूर रहे। रिचर्ड निक्सन ने शपथ से पहले ही व्हाइट हाउस छोड़ दिया। जेराल्ड फोर्ड शपथ से पहले हेलीकॉप्टर से चले गए। ट्रंप भी बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह से दूर रहेंगे। ट्रंप 20 जनवरी को फ्लोरिडा के पाम बीच जाएंगे। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जल्द लौट रहे हैं। प्रमोशन आज ही